कैसे हम अपने रिश्ते को पुनः जोड़े। अगर मेरा भाई मेरे साथ में गलत करे, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे, मेरा पति मुझे धोखा दे, या मेरा पति मुझ पर क्रोध करे, यदि मेरे बच्चे मुझे उल्टा जवाब दे, मेरा कहना ना माने, या मेरे माता पिता मेरी बात ना सुने। आज बहुत सारे लोगों के बीच में तरह तरह की प्रॉब्लम्स है। हर परिवार में विभिन्न प्रकार की परेशानी है। किसी के घर में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, खुशियां नहीं है, क्लेश पे क्लेश, लड़ाई झगड़े, शराब से परेशानी, गलत संगति, गलत रिश्तों में, कमाई नहीं कर रहे, सुनते नहीं है, समय नहीं देते, रेस्पेक्ट नहीं है। इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है? परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है। एक खुशहाल परिवार टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या प्रभु को खुशी मिल रही है कि आपको इस अवस्था में देखकर? बिल्कुल नहीं। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है, इसलिए बड़े ध्यान से आज प्रार्थना में भाग लेना, क्योंकि वचन कहता है रोमियो 10:17 में, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनने से। आज हम क्या सुनने के लिए एकत्रित हुए? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन सुनने से क्या होता है? विश्वास। विश्वास हमारे भीतर प्रवेश करता है, हमारे अंदर विश्वास आता है, तो हमारे जीवन से, परिवार से क्या हटता है, क्या दूर जाता है, क्या निकलता है? अंधविश्वास, अल्पविश्वास, पाप, अपवित्रता, अशुद्धता, क्रोध, अहंकार, घमंड, कटुता, ईर्ष्या, जेलसी, ये सारी चीजें चली जाती है। इसलिए परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनना। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है क्षमा। आज बहुत सारे रिश्ते टूटे हुए सालों से। एक पहल की जरूरत है, एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, एक शब्द कहने की जरूरत है, लेकिन पहल कोई करना नहीं चाहता। और इसकी वजह से आज भाई बहनों के बीच में वार्तालाप नहीं है, कटुता है, माता पिता बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में। आज जैसे लगते हैं कि पति पत्नी मजबूरी में एक साथ रह रहे। पति ने कोई गलती कर दी, या पत्नी ने कोई गलती कर दी, या बच्चे ने कोई गलती कर दी, या माता पिता ने, किसी भी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी, तो ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अब इसको सजाए मौत ही देनी चाहिए। लेकिन क्या वचन ऐसा सिखाता है? या कोई व्यक्ति से गलती हो गई तो क्या उस गलती को माफ किया जा सकता है? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, कैसे माफ कर दूं, कैसे माफ कर दूं? ये माफी के लायक ही नहीं है, मैं कभी माफ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ये माफी के लायक, योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है संत लूकास अध्याय 23 वाक्य 34 में, परमेश्वर क्रूस पर पिता से प्रार्थना करते हैं। क्रूस पर टंगे हुए उस वक्त पिता से प्रार्थना करते हैं। ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। वो तो निष्पाप था, निष्कलंक था, वो ईश्वर का पुत्र था, लेकिन वो आपके लिए क्रूस पर टंगा। प्रभु जानता था, प्रभु जिन्हें अपने परिवार के रूप में, अपने शिष्य के रूप में, अपने मित्र के रूप में, अपने रिश्तेदार के रूप में, जिन लोगों को साथ में रखा, उन सब ने प्रभु के साथ धोखेबाजी करी, धोखा दिया, प्रभु को चीट किया। प्रभु जानते थे कि मेरा ही शिष्य मुझे पकड़वाएगा, मेरा शिष्य मुझे अस्वीकार करेगा, मेरा शिष्य, मेरे लोग मुझे मारने के लिए कहेंगे,
मेरे ही लोग, मेरे ही अपने मेरा तिरस्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अब एक बात बताइए, इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा तिरस्कार, इससे बड़ा कारण किसी और का हो सकता है क्या? 3 बार पेतरुस ने अस्वीकार किया। ये वही पेतरुस है जिसने सबसे पहले कहा था आप ईश्वर के मेमने हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। और वो बोलता है कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। समय आने पर उसने भी धोखा दे दिया, वो डर कर भाग गया, अस्वीकार कर लिया। ये सारे लोग प्रभु के साथ में हर एक जगह जाते, प्रभु ने जो चमत्कार किए इन लोगों के सामने किया, फिर भी उन लोगों ने बदले में क्या दिया? धोखा। प्रभु ने प्रेम दिया, बदले में इन्होंने क्या दिया? धोखा। क्या इससे बड़ा धोखा आपको मिला है? प्रभु सब कुछ जानते हुए, ध्यान रखना, प्रभु को पहले से मालूम था ये लोग ऐसा करेंगे मेरे साथ। ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी लोग उसे पत्थर से मार डालना चाहते थे। 39 कोड़े प्रभु ने खाए, प्रभु का शरीर पूरा लहूलुहान हो गया। इससे भयंकर पीड़ा, दर्द किसी और ने सही है। कलवरी क्रूस पर टंगा हुआ है, वो अपनी वेदना, वो खुद भूखा था, प्यासा था, तड़प रहा था, अकेला था, धोखे से ग्रसित था, धोखे से गुजर रहा था, क्योंकि अपनों ने साथ छोड़ दिया। कोई नहीं था उसके दुख में उसके साथ खड़ा रहने वाला। माता मरियम और कुछ स्त्रियां और संत योहन क्रूस के नीचे थे। बाकी लोग सब समय आने पर साथ छोड़ दिया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? ए पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु को नंगा किया गया, सब लोगों के सामने कांटों का मुकुट पहनाया गया। वो कितने समय से भूखा प्यासा होगा, कितनी वेदना, कितनी तड़प में होगा। एक बार आप अनुभव करके देखिए, सोच के देखिए। ये शब्द हम सुनते हैं कि 39 कोड़े पड़े तो ये हम कांप जाते हैं, हमारी रूह कांप जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। इतनी वेदना हम सुनने से कतराते हैं, कांप जाते हैं। तो सोचिए जिस पर बीती वो अपनी वेदना, अपना दुख, अपना कष्ट भूलकर वो पिता से प्रार्थना कर रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर। क्या हम उस ईश्वर की तरह आज हमारे माँ बाप को, बच्चों को, पति को, पत्नी को, संतानों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को, पड़ोसियों को, लोगों को या किसी भी मित्रगणों को हम क्षमा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है सन्मति अध्याय 6 वाक्य 14 और 15 में, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। प्रभु यीशु ने संत लूकास अध्याय 23 वाक्य 34 में क्षमा करके बताया, दिखाया हमारे सामने। प्रभु यीशु के क्षमा मांगने से, प्रभु यीशु के क्षमा शब्द का प्रयोग करने से, प्रार्थना करने से पिता ने हम सबको क्षमा कर दिया। हमारा और पिता का रिश्ता जुड़ गया। वो कड़ी है यीशु। मनुष्य और पिता के बीच की कड़ी है यीशु। यीशु प्रेम का सागर है, जीवन का स्रोत है, क्षमा का स्रोत है। वो रिश्ता जोड़ने के लिए आया। हमारा रिश्ता जो पिता के साथ बिगड़ गया था, टूट गया था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए पुत्र इस दुनिया में आया और पुत्र ने हमें पिता के साथ मेल कराया।
मेल मिलाप। ईश्वर से मेल करो तो तुम्हें सुख शांति मिलेगी। यीशु मसीह ने हमारा मेल पिता से करा, हमारे लिए दया मांगी, क्षमा मांगी, प्रार्थना की, और पिता ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया और हम ईश्वर की संतान कहलाए। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 6 वाक्य 14 और 15, वहां पर लिखा है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। आगे वचन कहता है, परंतु यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहन को, अपने परिवार के सदस्यों को क्षमा नहीं कर रहे, माफ नहीं कर रहे। तो ध्यान रखना, पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा। आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। यहां पर वचन हमें सिखाता है, केवल क्षमा करना एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक आज्ञा है। क्षमा करोगे तो, और क्षमा करने के ऊपर जोर दिया गया कि क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। क्षमा जरूरी है। क्षमा से रिश्ता जुड़ता है, क्षमा बैर को हटाता है, क्षमा मेल मिलाप उत्पन्न करता है, क्षमा परिवार में आशीष लाता है, क्षमा बीमारी से छुटकारा लाती है, क्षमा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ती है। क्षमा। आगे प्रभु का वचन कहता है एफेसियों अध्याय 4 वाक्य 31 और 32 में, आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमसे कहता है, आप लोग सब प्रकार की कटुता, कठोर शब्दों से, उत्तेजना से, क्रोध से, लड़ाई झगड़े से, परनिंदा से, हर तरह की बुराई से दूर रहे। अपने बीच में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में इन चीजों को आने नहीं देना है। लेकिन क्या हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में क्रोध नहीं है? हम एक दूसरे का अपमान नहीं करते, झगड़े नहीं है, उत्तेजना नहीं है, अग्रेसिव नहीं होते? आज हम सब वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। जहां लड़ाई है, जहां क्रोध है, जहां पर कटुता है, रेस्पेक्ट नहीं है, कठोर शब्द, कड़वे शब्द, दुख देने वाले शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्या वहां ईश्वर की उपस्थिति होगी? बिल्कुल नहीं। वचन आगे कहता है, हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करे। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार की बुराई, कोई पाप है, क्रोध है, अहंकार है, घमंड है, ईर्ष्या है, जेलसी है, नफरत है, तो हमारे बीच में ईश्वर की उपस्थिति नहीं है। ईश्वर आगे वचन में कहता है, एक दूसरे के प्रति दयालु बने। दयालु बने, दया करने वाला, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला, माफ करने वाला बने। चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े, वाद विवाद हो जाए, लेकिन एक दूसरे को माफ करे। उड़ाव पुत्र ने बहुत सारी गलतियां की। भोग विलास के चक्कर में, गलत संगति में, गलत चीजों के लिए उसने अपने पिता के प्रेम को ठुकरा दिया। आज बहुत सारे बच्चे माँ बाप के प्रेम को ठुकराकर अन्य चीजों के पीछे, सांसारिक चीजों के पीछे चले जाते हैं। ऐसे ही उड़ाव पुत्र की कहानी है। उड़ाव पुत्र के पास में जब तक धन दौलत था, पैसा था, ऐश कर रहा था, मजे कर रहा था, लेकिन जैसे पैसे खत्म हो गए, क्या हुआ? उसकी हालत देखिए। भोजन के लिए वो भटक रहा है, भोजन भी उसे नसीब में नहीं मिल रहा। उसे कहीं पे सुअर चराने की नौकरी मिली,
सूअरों को जो भोजन खिलाया जाता है वो भोजन भी उसको नसीब में नहीं हुआ। उसके बाद में उसने पश्चाताप किया, उसने स्वीकार किया कि मैंने स्वर्ग और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है। उसने अपनी गलती का एहसास किया, मैंने जो किया वो गलत किया। जैसे हम स्वीकार करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, देखिए पिता का दिल कितना बड़ा है, हृदय देखिए पिता का। वो पिता बाएं खोलकर खड़ा है। पिता दूर से पहचान जाता है कि ये तो मेरा बेटा है। पिता दौड़ता है, बेटा दौड़ता है और पिता उसे अपने गले से लगाता है। क्या पिता ने उस पर दोष लगाया, आरोप लगाया, उस पर क्रोध किया, उसे गिनाया? नहीं। जो गलती की उसके बारे में बात करी? नहीं, बल्कि प्रेम से उसे स्वीकार किया, उसे क्षमा किया और उसके लिए घर में भोज का प्रबंध किया। जो भूखा प्यासा था उसे खिलाया, जिसके पास परिवार नहीं था उसका परिवार बन गया। क्षमा के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा एक रिश्ता जुड़ गया। आज ईश्वर भी हमसे यही चाहता है, हम भी एक कदम बढ़ाएं, अपने अहंकार को, घमंड को, नाराजगी को, बैर को, ईर्ष्या को, अपने ईगो को, अहंकार को साइड में करते हुए एक दयालु व्यक्ति के रूप में, एक दया के साथ में, एक नम्रता के साथ में हम अपने परिवार की ओर बढ़े। अपने नाराज उन भाइयों के पास, बहनों के पास में जाएं, अपनी पत्नी के पास, पति के पास, बच्चों के पास, माता पिता के पास, रिश्तेदारों के पास जाएं। एक पहल करें, शुरू एक कदम बढ़ाएं। आपके करने से ध्यान रखना, आज अधिकांश व्यक्ति बीमार होने का कारण है क्षमा ना करना। मेरे प्रिय, मुझे अच्छे से याद है, 1 साल पहले की बात है, मैं कहीं रिट्रीट देके आया था। तो एक एज में, बहुत एज में, कम से कम 85 प्लस की एज एक अम्मा जी थी। वो अम्मा बेड पे थी, उनके पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन वो साल भर से बेड पे है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ना वो चैन से मर पा रहे, ना जी पा रहे, ऐसी अवस्था थी। तो उस अम्मा जी ने मेरे घर पे मेरी मम्मी को कहा, एक बार आप अपने बेटे को कहना मेरे लिए प्रार्थना करे। तो मैं संडे को मिस्सा बलिदान के बाद में उस परिवार में गया। तो मैं उस अम्मा जी के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो वो अम्मा मेरे से कहती है कि बेटा, जैसे तूने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे एक महक, एक खुशबू मिली, एक खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा कि मैंने तो हाथों में कुछ नहीं लगाया। मैंने जैसे ही उनके लिए प्रार्थना करके कहा, मैंने कहा एक अच्छा पाप स्वीकार करो। उसी वक्त कहलवा भेजा, फादर आए, उन्होंने पाप स्वीकार किया। पाप स्वीकार के बाद में वो चैन की नींद सो पाए। मेरे प्रियो, एक क्षमा करने से, देखिए, एक अच्छा पाप स्वीकार करने से, अपनी गलती को स्वीकार करने से, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी गलतियां की है। अपनी बहू को बहुत दुख दिया, अपने रिश्तेदारों को, अन्य लोगों को बहुत सारे दुख दिया है, और वो दुख आज उनके जीवन में वापस लौट रहा है। दूसरों को जो दुख दिया, वो दुख आज उन्हें परेशान कर रहा था, लेकिन सालों से बीमारी से वो पीड़ित थी। एक पाप स्वीकार से उसने पूरा छुटकारा पा लिया। एक कदम बढ़ाने से टूटा हुआ रिश्ता पुनः जुड़ जाता है।
क्षमा करने से हमारा ईश्वर के साथ में संबंध एक हो जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आगे कहता है, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। जैसे प्रभु यीशु ने हमें क्षमा किया, हमारे पूर्वजों को क्षमा किया, हम सबको क्षमा किया, हम सबको पिता के साथ में जोड़ा, वैसे ही हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, स्वीकार करना है, दया करना है, माफ करना है, प्रेम करना है। चाहे सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो, हमें उसके लिए क्षमा करना है। आसान नहीं होता। आप कहेंगे जिस पर बीतती है वही जानता है। सच बात है, वचन में लिखा जिस पर बीती है उसी ने ये बात लिखी है। प्रभु यीशु पर बीती है, लोगों ने देखा है और वही बात लिखी है। आज बहुत सारे लोगों पर अत्याचार होता है, वो लोग माफ करते हैं। ये सब कुछ ईश्वर की ओर से कृपा प्राप्त होती है। एक उदाहरण दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। आज मसीह लोगों की एक पहचान है माफ करना, क्षमा करना, प्रेम करना, एक अलग छवि है। ये किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से। वो निष्पाप था, निष्कलंक था, उस पर कोई भी दोष नहीं पाया गया। उसे फंसाने की कोशिश की, उसे धोखा मिला, धोखा दिया गया, फिर भी वो माफ करता गया। आज भी हम सबको बारंबार माफ करता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करता। निष्पाप कोई नहीं है, सब पापी है। संत पौलुस अपने पत्र में लिखता है, पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, सबसे बड़ा पापी। एक क्रूस पर एक डाकू लटका हुआ था। कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि प्रभु यीशु के पास में 2 डाकुओं को लटकाया गया। एक ने पश्चाताप किया, माफी मांगी, तुरंत प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। क्षमा करने से रिश्ता तुरंत जुड़ जाता है। क्षमा करने से सारी नाराजगी, बैर, ईर्ष्या सब कुछ हट जाता है। क्षमा करने से सारे बैर, ईर्ष्या, घमंड के जो भी बंधन है वो सारे टूटकर बिखर जाते हैं। बहुत सारे परिवारों में क्षमा की सख्त जरूरत है। आगे प्रभु का वचन कहता है, कलोसियों अध्याय 3 वाक्यांश 13 में, आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। यदि आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, पति को, किसी को भी आपसे शिकायत है, चाहे आपको चाहे सामने वाले को, तो एक दूसरे को क्षमा करें। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए आज्ञा दी गई है। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा करें। प्रभु ने एक आज्ञा दी है, प्रभु ने एक कमांडमेंट दिया है। प्रभु ने जो करके दिखाया, कोई ये नहीं कह सकता कि कहना आसान है। प्रभु ने कहा नहीं, बल्कि जो कहा उसको दुनिया के सामने करके दिखाया है। आज प्रभु के दास दासी, प्रभु के लोग करके भी दिखा रहे हैं। आज हम बहुत सारे लोगों के जीवन में देखते हैं प्रभु की छवि को। प्रभु ने जैसा प्रेम किया वैसा प्रेम करते हैं। प्रभु ने जैसी दया करी वैसी दया करते हैं। कितना भी उन्हें दुख मिला, लेकिन उन्होंने दुख स्वीकार किया। कितना भी उन्हें धोखा मिला, बदले में उन्होंने बुराई नहीं करी, गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, मारपीट झगड़ा नहीं किया, बल्कि उन्हें क्षमा किया। ये असली मसीह की पहचान है, एक विश्वासी की पहचान है। मेरे प्रियो, आज हमारे परिवार में क्षमा ना होने की वजह से हमारे घर में ईश्वर की उपस्थिति नहीं है, ईश्वर का प्रेम नहीं है,
ईश्वर की कृपा नहीं है, आशीषें नहीं है। हमारा परिवार बिखरा हुआ क्यों है, टूटा हुआ क्यों है, क्यों बीमारियां हम पर हावी हो रही है, क्यों कर्जा हो रहा है, क्यों टेंशन में बीपी थायराइड ये सारी बीमारियां क्यों हम पर हावी हो रही है, क्यों थायराइड से बीपी लो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्षमा नहीं करने की वजह से। आप देखना, मनन चिंतन करना, अपने आप को प्रभु के समक्ष रखकर सोचना एक बार, क्या मैंने अपने माता पिता को क्षमा किया? क्या मैंने अपने बच्चों को क्षमा किया? अपने पत्नी को, पति को, अपने संतान को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सास ससुर को, अपने नाना नानी को, रिश्तेदारों में जितने भी लोग होते हैं, काका काकी, मामा मामी, ताऊ ताई, चाचा चाची, सास ससुर, दामाद, ननंद, जो भी होते हैं रिश्तों में, पड़ोसी हो, कोई भी हो, क्या हमने क्षमा किया? किसी ने हमसे मदद मांगी थी, लेकिन हमने तो उसका मजाक उड़ाया और उसे भगा दिया। मेरे प्रियो, दूसरों को दुख देकर क्या हम खुश रह सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु हमें सिखाता है, जैसा आचरण मैंने किया, जैसे मैंने क्षमा किया, जैसे मैंने प्रेम की, जैसे मैंने दया दिखाई, जैसे मैंने दूसरों को प्यार किया, वैसे तुम भी करो। आपके एक कदम बढ़ाने से आपके घर में बरकत आएगी। आपके एक पहल से आपका पूरा परिवार आशीषित हो जाएगा। प्रभु का पवित्र वचन आगे कहता है, याकूब अध्याय 2 वाक्य 13 में, जिसने दया नहीं दिखाई उसके साथ दया नहीं की जाएगी, किंतु दया न्याय पर विजय पाती है। वचन स्पष्ट रूप से हमसे कहता है, जिसने दया नहीं दिखाई, जो दया नहीं करता, जो प्रेम नहीं करता, जो क्षमा नहीं करता, उसके साथ भी वैसा ही होगा। किंतु दया न्याय पर विजय पाती है। न्याय पर, माफ करने से बंधन टूट जाते हैं, रिश्ते जुड़ जाते हैं। एफेसियों अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में प्रभु का वचन कहता है, वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिलता है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। सारी आशीषें, कृपाएं, चंगाई, अभिषेक, आशीर्वाद, सारी ब्लेसिंग हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। यीशु मसीह ने जो रक्त बहाया, उसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है। उसके द्वारा हमें अपने गुनाहों की, अपने अपराधों की, अपने घमंड की, अपने अहंकार की, अपने वासना की, अपनी ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े की क्षमा मिली है यीशु मसीह के द्वारा। एफेसियों अध्याय 4 वाक्य 26 में वचन कहता है, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप ना करे, सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे। होती है नोकझोंक परिवार में, पति पत्नी के बीच, माता पिता बच्चों के बीच में नोकझोंक थोड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम नाराज होकर बैठ जाएं। कोई बात नहीं, मम्मी पापा ने उस वक्त मुझे जो भी कहा, हो सकता है मेरे मम्मी पापा किसी बात से परेशान थे, किसी और की बात को लेकर उन्होंने मेरे पे गुस्सा कर दिया। समझिए ना, पति ड्यूटी से थक कर आता है, पति ने सडनली कुछ बोल दिया, हाइपर हो गया पति, खाने का अनादर कर दिया या पत्नी को कुछ कह दिया। समझिए अपने पति को, अपने पत्नी को समझिए, अपने माता पिता, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को समझिए। सबसे पहले हमें समझ की सख्त जरूरत है। वो कोई और नहीं है बल्कि आपके अपने हैं, आपके बच्चे, आपके माँ बाप है, आपका परिवार है, वो आपके हैं। उनकी चिंता आपकी चिंता, उनका वेदना, उनका दर्द आपका दर्द है। वो किसी बात से परेशान है तो समझिए, हो सकता है ऑफिस के अंदर काम में हो, पढ़ाई में हो, किसी बात को लेकर कोई
चीज उतार चढ़ाव आ गया हो, इस वक्त थोड़ा उन्हें एकांत में अकेला छोड़ना चाहिए। इस वक्त उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब वो शांत हो जाएंगे तब हम बात कर लेंगे। परिवार में समझ लाइए, एक दूसरे को समझिए ना। जब आप एक दूसरे को समझेंगे सब कुछ बदल जाएगा। और जब आपके अंदर ये समझ आ जाएगी ना, आपके घर में कभी नाराजगी नहीं होगी। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं और मेरी पत्नी, हमारे बीच में भी नोकझोंक होती है, नाराजगी होती है। मैं अपनी पत्नी पे गुस्सा करता हूं। पता है, मेरी पत्नी ने आज तक पलट के मुझे जवाब नहीं दिया। हाँ, मजाक मस्ती में हम एक दूसरे से लड़ते हैं, नाराजगी रहती है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, लेकिन शाम को हम पुनः एक हो जाते हैं। हमारी आदत है, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नाराज है, लड़ाई झगड़े हैं, नोकझोंक है, कोई बात मेरी पत्नी को पसंद नहीं आई, कोई बात मुझे नहीं आई, लेकिन उन सारी चीजों को हम साइड में रखते हैं और हम एक दूसरे को समझते हैं। लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं कि मारपीट, तो मैं होती रहती है, मैंने कोई काम नहीं किया या उसने कोई काम नहीं किया। हम दोनों क्योंकि साथ में काम करते हैं तो कभी दूसरे का गुस्सा पत्नी पे निकल जाता है, लेकिन हम एक दूसरे का साथ देते, समझते हैं। हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ में खड़े रहते हैं। ये सब कुछ ईश्वर हमें प्रदान करता है। इसलिए जो लोग सोचते हैं ना कि यार देखो कितना खुशहाल परिवार है, हर परिवार में नोकझोंक होती है, लेकिन जिस परिवार में प्रार्थना है, वचन है, परमेश्वर की उपस्थिति है, वो परिवार सदा सर्वदा जुड़ा रहता है, बना रहता है, टिका रहता है, क्योंकि वचन वहां पर कार्य करता है। और जिन भी परिवारों में प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, वहां पर क्या होगा? वहां पर नाराजगी, कटुता, ईर्ष्या, बैर, जलसी, नशा, लड़ाई झगड़े, मारपीट, कड़वाहट ही तो आएगी। आज हमें अपने परिवारों को प्रभु के हाथों में सौंपकर ईश्वर की दिव्य उपस्थिति मांगनी है। प्रभु का वचन आगे कहता है, सन्मति अध्याय 5 वाक्य 44 से 45 में, मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और तुम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। ईश्वर की पिता की संतान बनने के लिए एक आज्ञा दी गई है। वो आज्ञा है शत्रुओं से प्रेम करो और तुम पर जो अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जब हम शत्रुओं को, यानी जो हमारे दुश्मन हैं, उनसे प्रेम करेंगे, उन्हें क्षमा करेंगे, उन्हें माफ करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, और जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमें गिराना चाहते हैं, जो हमें दुखी होते हुए देखना चाहते हैं, जो हमें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जो गिराना चाहते हैं, जो हमारे लिए खड्डा खोद रहे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु जानता था यूदस मेरे साथ ऐसा करेगा, पेतरुस ऐसा करेगा, ये लोग ऐसा करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर उन सब के लिए पिता से प्रार्थना की। प्रार्थना के द्वारा उन्हें क्षमा मिली और हम सब ईश्वर की संतान बन गए। यहां पर वचन पूरा हुआ। सन्मति अध्याय 6 वाक्य 14 में हमने पढ़ा, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आज ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे यही कहना चाहता है, हमारे रिश्तों में बदलाव तभी आएगा, सुधार तब आएगा जब हम क्षमा करेंगे। आपके एक कदम, एक डिसीजन, एक निर्णय से आपका परिवार पुनः एक हो जाएगा। आज पति के एक शब्द की वजह से, पत्नी के एक शब्द की वजह से सालों से दूरियां हैं।
कुछ बहनें मायके में होगी, कुछ पति पत्नी अलग होंगे। पति ने तेज आवाज में डांट दिया होगा, पत्नी को पसंद नहीं आएगा। छोटे छोटे कारण, बड़े बड़े कारण नहीं बता रहा हूं, छोटे छोटे कारण जिसकी वजह से आज रिश्ता टूट गया। पति ने या पत्नी ने रेस्पेक्ट से बात नहीं करी, लोगों के सामने रेस्पेक्ट नहीं दी, इज्जत नहीं दी, रिश्ता टूट गया। आज बड़ी बड़ी चीजों को साइड में रखकर हम छोटी छोटी चीजें भी देखें ना। आज हम रिश्तों के अंदर, परिवार में देखे छोटे छोटे कारण भी बहुत सारे हैं जिसको हम क्षमा नहीं कर पा रहे। हमारे क्षमा ना करने से हमारे परिवार में बरकत नहीं है, शांति, प्रेम नहीं है। ईश्वर चाहता है कि हम क्षमा करें, दया करें। प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस से क्षमा किया और हम पिता के साथ में एक हो गए। प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हम अपने परिवार के साथ एक हो जाते, जुड़ जाते। हमारा टूटा हुआ रिश्ता, बिखरा हुआ रिश्ता, खराब हुआ रिश्ता जिसमें दरार आ गई थी, उससे प्रार्थना, वचन एक करती है। यीशु मसीह ने जो हमारा रिश्ता पिता के साथ टूट गया था, उस रिश्ते को जोड़ा। आज ये प्रार्थना हमारे परिवार के लोगों के साथ, हमारे माता पिता के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे पति पत्नी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, शत्रुओं के साथ, दुश्मनों के साथ, जो भी लोग नाराज है उन सब के साथ जोड़ना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें एक मौका देता है। लौट आओ बेटा, लौट आओ बेटी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। आपके क्षमा करने से आपका परिवार एक हो जाएगा।